हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और सबकी तैयारी एलटी की बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। और अगर अभी भी आप लोग तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें और जीवन में कुछ कर सकें। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है दर्शन और शिक्षा। शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिक्षा क्या होता है और उस पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलॉसफी यानी कि दर्शन क्या होता है। तो पहले तो हिंदी में दर्शन शब्द की बात कर लेते हैं कि ये हिंदी का जो शब्द है दर्शन, इसका क्या मतलब है। तो भारतीय संदर्भ में जो दर्शन शब्द है ये संस्कृत के शब्द दृश्य से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है देखना। इसका मतलब ये है कि ज्ञान या सत्य या जो भी वास्तविक रूप है उसको देखना, यानी कि उसकी खोज करना। मतलब खोज करने की कला को ही हम क्या कह सकते हैं? दर्शन कह सकते हैं। ठीक है। और जो ऐसा कर सकता है, जो इस कला में रम सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? दार्शनिक। ये इसकी हिंदी में परिभाषा दी गई है, लेकिन इसी का इंग्लिश नेम होता है फिलॉसफी। फिलॉसफी दो शब्दों से मिलके बना है ना? कौन कौन से दो शब्द होते हैं? एक है फिलॉस और दूसरा है सोफीज। फिलॉस का मतलब होता है प्रेम और सोफीज का अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि फिलॉसफी का अर्थ हो गया किससे ज्ञान? प्रेम, ज्ञान से प्रेम। ठीक है। ज्ञान से क्या? ज्ञान से प्रेम। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं लव ऑफ विजडम। तो दोनों ही शब्दों का अगर एक तरफा मीनिंग देखा जाए तो दोनों शब्दों में ये बात की गई है कि हमें ज्ञान की खोज करनी है, ज्ञान को देखना है, ज्ञान से प्रेम करना है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले दर्शन का जो उत्पत्ति हुई थी वो भारत में ही हुई थी। भारत के बाद अगर कहीं दर्शन को विशेषता दी गई तो वो था यूनान यानी कि ग्रीस। तो यूनान की सभ्यता को हम पाश्चात्य सभ्यता कह सकते हैं और भारत की सभ्यता जो है वो हमारी खुद की सभ्यता हुई। और यहाँ का जो दर्शन है वो पाश्चात्य दर्शन से थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे दर्शन में वास्तविकता को समझने की कोशिश की गई है। ठीक है। जबकि पाश्चात्य दर्शन में सिर्फ जो सामने है उसको समझने की कोशिश की गई है। यानी कि पाश्चात्य दर्शन में चिंतन को कोई स्थान नहीं दिया गया, लेकिन भारत में, भारतीय दर्शन में चिंतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। तो भारतीय सभ्यता में अगर हम देखें कि दर्शन क्या है, तो ब्रह्मांड में जो भी अल्टीमेट सत्य है उसे जो हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेट रियलिटी को, इसी को हम कह सकते हैं दर्शन। ठीक है। तो दर्शन के कई तरह की परिभाषाएं हैं, कई तरह के मीनिंग है, जिसमें हम इसके पहले विशिष्ट मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है इसका विशिष्ट मीनिंग? आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य, है ना? इस रहस्य की वास्तविकता को जानना। मतलब हमारा जीवन क्यों है, हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, ये सूरज क्यों है, ये चंद्रमा क्यों है। इन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो हमें किससे मिल सकते हैं? दर्शन से मिल सकते हैं। कि हम संसार में क्यों आए हैं, हम क्यों मरते हैं, हमें हमारा उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है हमारी, ये सब कुछ पता करना क्या है? दर्शन है। ठीक है। तो उपनिषदों में कहा गया है कि दृश्यते अनेत इति दर्शनम, यानी कि जिसे देखा जाए, जो सत्य हो, उसी के दर्शन करना ही दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी है। ठीक है। तो अंतिम एक लाइन में कहा जाए तो अंतिम सत्य की खोज करना, इस ब्रह्मांड के बारे में जानना ही क्या है? दर्शन है। अब दर्शन की अनेक परिभाषाएं भी दी गई हैं, अनेक अपने दार्शनिक आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से दर्शन को समझाने की कोशिश की। तो इसमें सबसे पहली परिभाषा है प्लेटो की। ये कहते हैं पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है? दर्शन है। दूसरा है कांत, और ये परिभाषाएं बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं, तो ये आप कहीं नोट कर लेना कॉपी में अच्छे से। कांत के अनुसार दर्शन खोज क्रिया का विज्ञान है और उसकी आलोचना भी है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ कोग्निशन। काउंटे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। अरस्तु के अनुसार दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ रूप की जांच करता है। फिलॉसफी इज दैट साइंस विच इन्वेस्टिगेट द क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस एंड नॉलेज एंड एथिक्स। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट जो हैं परिभाषाएं दी गई हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है पेपर में, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है इनको। ठीक है। अब भारतीय संदर्भ में अगर बोलें कि बताइए भाई, भारतीय संदर्भ में दर्शन को क्या माना गया है?
तो यहाँ दर्शन को धर्म से जोड़ा गया है। यहाँ कहा गया है कि जब तक धर्म नहीं है तब तक दर्शन नहीं है, जब तक दर्शन नहीं है तब तक धर्म नहीं है। यानी कि धर्म और दर्शन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम यानी कि जो भी चीज़ हमें दिखती है वो सत्य होती है ना। शिवम, उसी चीज़ की सहायता से हम सच्चाई पहचानते हैं, भगवान को पहचानते हैं। और तीसरा है सुंदरम। सुंदरम यानी कि जो हमें सत्य दिख रहा है, जो हमारे सामने है, वही क्या है, सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो दर्शन पर ही आधारित है। श्री राधा कृष्णन कहते हैं कि दर्शन चिंतन मनन व अनुभव का विज्ञान है जिसे कर्म द्वारा अपने जीवन में उतारा जा सकता है। यानी कि दर्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप चिंतन मनन करके अपने जीवन में उतार सकते हो। पॉल्सन के अनुसार दर्शन सभी प्रकार के विज्ञानों का योग है। यानी कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो सब तरह के विज्ञानों से मिलकर बना है। फिक्टे के अनुसार, फिक्टे की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिलॉसफी इज द नॉलेज ऑफ साइंस। यानी कि अगर आपको विज्ञान को जानना है तो उसके लिए पहले आपको दर्शन को जानना होगा। अब इन सब परिभाषाओं से मेल बनाकर हमको दर्शन की एक वास्तविक परिभाषा प्राप्त होती है, जो क्या है वो देख लीजिए जल्दी से, कि दर्शन एक ज्ञान है ना, विज्ञान है, या वह शाखा है विज्ञान की जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड, अंतिम सत्य एवं मानव के वास्तविक रूप, सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय अकरणीय कर्मों की तार्किक विवेचना है। प्रायः लोग किसी विषय के अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु में भेद नहीं करते, परंतु उन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अध्ययन क्षेत्र का मतलब होता है सीमा तक, जहाँ तक आप किसी विषय का अध्ययन करना चाहते हैं या करना चाहिए आपको, जबकि विषय वस्तु का अर्थ होता है उस सीमा तक जहाँ पर अध्ययन किया जा सकता है कि नहीं। सीमा तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कहाँ तक आप अध्ययन कर सकते हो वो हो गया उसका विषय वस्तु। तो दर्शन को समझने के लिए आपने उसकी क्षेत्रों को भी समझना होगा और विषय वस्तुओं को भी समझना होगा। तो दर्शन की 3 तरह के क्षेत्र भाग हैं। पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा और तीसरा है मूल मीमांसा। तो तत्व मीमांसा को इंग्लिश में कहते हैं मेटाफिजिक्स। दर्शन में तत्व मीमांसा का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। जैसे कि इसका नाम है तत्व, इसका मतलब कि इसमें हमें तत्वों का ज्ञान होता है। हमें इससे ये पता चलता है कि सृष्टि कैसे बनी है, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, जीव जगत का आपस में क्या संबंध है ना। तो तत्व मीमांसा जो है ये इस खोज पर आधारित है कि जन्म और मृत्यु क्यों होता है ना, और हमारा ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये कैसे बना है। दूसरा है ज्ञान मीमांसा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में बुद्धि आती है, हमारा ज्ञान आता है, प्रामाणिकता आती है ना। ज्ञान प्राप्त करने के तरीके आते हैं, साधन आते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधियाँ हैं, कौन से ऐसे प्रमाण हैं जो सत्य को सही साबित करेंगे, इस ब्रह्मांड की व्याख्या करेंगे, सोच समझकर तार्किक रूप से हमारे सामने ये सबूत पेश करेंगे खोज विधि द्वारा कि ये ब्रह्मांड कैसे बना है। वो होता है आपका ज्ञान मीमांसा। और तीसरा होता है मूल्य मीमांसा या फिर आचार मीमांसा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंग्जियोलॉजी या फिर एथिक्स। मूल्य या आचार का मतलब होता है जीवन जीने के क्या मूल्य होने चाहिए, क्या आदर्श होने चाहिए, हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दर्शन इन तीनों के विषय में पर्याप्त मात्रा में हमें जानकारी देता है। इन तीनों के बिना कोई भी दर्शन अधूरा है। कोई भी दार्शनिक अगर अपने दर्शन को प्रस्तुत करेगा तो उसमें ये तीनों मूल विचारधाराएं तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हमारी ये दृष्टि होती है ना, जिससे हम किसी ज्ञान विज्ञान या दर्शन को पहचानते हैं, ये दृष्टि 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थूल दृष्टि, दूसरी होती है सूक्ष्म दृष्टि। ये जो आपकी स्थूल दृष्टि होती है ना, ये दृष्टि हमारे ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी होती है। जिन चीज़ों को हम अनुभव कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझ सकते हैं, वो दृष्टि कहलाती है आपकी स्थूल दृष्टि। और सूक्ष्म यानी कि जो खुली आंखें तो है हमारी, लेकिन खुली आंखों से हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, ऐसी दृष्टि को कहते हैं हम सूक्ष्म दृष्टि। आध्यात्मिकता, परमात्मा, ये सब सूक्ष्म दृष्टि के अंदर आते हैं, क्योंकि ये हमें दिखते नहीं हैं बट ये हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं, सूरज है, पृथ्वी है, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे स्थूल दृष्टि में। तो ये था फिलॉसफी।
जिसके बारे में अनेक साइंटिस्टों ने अपने अपने विचार रखे और ये बताने की कोशिश की कि आखिर दर्शन है क्या और दर्शन से शिक्षा का क्या संबंध है। अब देखिए, दर्शन और शिक्षा का आपस में क्या संबंध है, इसको एक बार देख लेते हैं। दर्शन जो है वो शिक्षा का पूरक है और शिक्षा जो है वो दर्शन की पूरक है। बिना शिक्षा के दर्शन अधूरा है और बिना दर्शन के शिक्षा अधूरी है। क्यों? क्योंकि शिक्षा हमें देती है व्यवहारिक रूप, ठीक है। हमारे सिद्धांतों को समझाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे व्यवहार को निखारती है। लेकिन दर्शन हमारे अनुभवों को निखारता है ना, हमारे सिद्धांतों को निखारता है, हमें पूरक बनाता है। तो एक तरीके से हमारे जीवन में शिक्षा और दर्शन दोनों का बराबरी का महत्व है। देखिए, रॉस ने एक बड़ी ही कमाल की बात कही है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब सिक्का एक ही है, उसके पहलू दो है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। ऐसे ही एडम्स का कहना है कि शिक्षा दर्शन का एक गत्यात्मक पक्ष है, यह दार्शनिक विकास का क्रियाशील पक्ष और जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का व्यवहारिक साधन है। यानी कि जीवन का उद्देश्य ही है शिक्षा प्राप्त करना और एक सभ्य नागरिक बनना, ठीक है। तो अगर हम दर्शन में शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम हमारे ज्ञान मीमांसा पर आधारित होना चाहिए। हमारी उम्र के हिसाब से हमें क्या ज्ञान लेना चाहिए, उस ज्ञान से हमारे दर्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब दिमाग में रखकर एक पाठ्यचर्या तैयार की जाती है। इसी हिसाब से दर्शन की शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए? तो दर्शन का उद्देश्य है एक ऐसी शिक्षण विधि का निर्माण करना जो बाल केंद्रित हो, यानी कि बच्चों के बारे में सोचे और बच्चों के लिए हो, मनोविज्ञान पर आधारित हो, बच्चों की मनो की भावना को समझे, है ना। तो ऐसी विधियाँ किसने दी थी? खेल विधि, है ना, प्रयोजन विधि, प्राकृतिक विधि, प्रकृति की गोद में रह के खेलो, ये सारी विधियाँ दर्शन के अंदर आती हैं। दर्शन तथा शिक्षक और शिक्षार्थी, तो दर्शन में मूल मीमांसा के आधार पर ये बताया गया कि शिक्षक जो है वो अपने शिक्षार्थी के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है और शिक्षार्थी जो होता है वो शिक्षक के लिए एक केंद्र होता है। मतलब शिक्षण विधि, शिक्षण कार्य उस शिक्षार्थी के ही आसपास होना चाहिए क्योंकि वो उसी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दर्शन और शिक्षा का आपस में कितना अटूट रिश्ता है। दर्शन के बिना शिक्षा कुछ नहीं है और शिक्षा के बिना दर्शन कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अब कभी कभी आपसे पूछा सकता है कि भाई विज्ञान और दर्शन में क्या समानताएं हैं या फिर क्या अंतर है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। विज्ञान भौतिक जगत के बारे में, भाई विज्ञान आप पढ़ते हो ना साइंस, तो उसमें आप क्या पढ़ते हो? हवा, पानी, मिट्टी, यानी कि भौतिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। लेकिन दर्शन दोनों का है मिक्सचर, भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है, यानी कि भगवान और आत्मा परमात्मा से भी जुड़ा है दर्शन। विज्ञान का उद्देश्य होता है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, है ना। विज्ञान का उद्देश्य है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, लेकिन दर्शन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में पता लगाना कि आखिर हम क्यों जी रहे हैं। विज्ञान किसी निष्कर्ष में एक रूपता नहीं होती, मतलब विज्ञान में बोल दिया ऐसा होता है, लेकिन कोई एक रूपता नहीं होती उनके निष्कर्ष में। लेकिन दर्शन से उत्पन्न जो निष्कर्ष होते हैं वो हमेशा समन्वय स्थापित करते हैं। विज्ञान वह है जो प्रकृति में विद्यमान वस्तुओं का ही अध्ययन कराता है, लेकिन दर्शन वह है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों चीज़ों का अध्ययन कराता है। भगवान के बारे में भी बताएगा, नैतिक विचारों के बारे में भी बताएगा, हमें इस समाज में रहने लायक भी बनाएगा। विज्ञान ज्ञानात्मक भाव बढ़ावा देता है, जबकि दर्शन ज्ञान, भाव, कर्म इन सब पर बल देता है। तो यानी कि दर्शन विज्ञान से बेहतर है। और अगर आप दर्शन को जानना चाहते हैं तो आपको अनेक दार्शनिकों ने जो जो अपने अपने विचार दिए हैं उनको समझना होगा, जो कि हम अभी आगे की वीडियोस में पढ़ने वाले हैं कि भाई ये रूसो ने क्या कहा था। और रूसो के अलावा बहुत सारे दार्शनिक आए जो हमारे एलटी के सिलेबस में हैं, सब एक एक करके सबको पढ़ेंगे, अरस्तु को, रूसो को, है ना, सुकरात को, इन सबको आगे धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे। एक डाउट ये भी रहता है कि दर्शन और फिलॉसफी में क्या रिलेशनशिप है। तो देख लो, दर्शन संस्कृत के दृश्य शब्द से मिलकर बना है, जबकि फिलॉसफी अंग्रेजी के फिलो और सोफी से मिलकर बना है। दर्शन का अर्थ होता है देखना, जबकि फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दर्शन जो है ये केवल आध्यात्मिकता पर बल देता है, जबकि फिलॉसफी दोनों पर
आध्यात्मिकता पर भी और भौतिकी पर भी बल देगा। ये ज्ञान भाव कर्म पर बल देता है, ये केवल ज्ञान पर बल देता है। दर्शन में हम ज्ञान सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह की दृष्टि से प्राप्त करते हैं, लेकिन इसमें केवल ज्ञानेंद्रियों द्वारा, यानी कि केवल स्थूल वाला ज्ञान प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म वाला नहीं। इसका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, इसका उद्देश्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति है। मतलब यहाँ पे हमें मोक्ष से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो विदेशी थे, जो पाश्चात्य सभ्यता के दार्शनिक थे, वो भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को नहीं मानते थे, इसलिए वो केवल सुख और समृद्धि की बात करते थे। लेकिन ये जो दर्शन है ये भारत का दिया हुआ है, और भारत में मोक्ष, भगवान, आत्मा, परमात्मा, सिद्धि, इन सब के बारे में बात की गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फिलॉसफी क्या है और फिलॉसफी और शिक्षा का आपस में संबंध क्या है आपस में। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो कि शिक्षा और दर्शन पर ही बेस्ड है। पिछले वीडियो में मैंने आपको आधे क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो कि फिलॉसफी से रिलेटेड थे, तो मैंने कहा था जब मैं आपको फिलॉसफी पढ़ाऊंगी तभी मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दर्शन शिक्षा के प्रयोग के लिए एक पथ प्रदर्शक है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था बटलर ने। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती, ये कहना था जेंटाइल का। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता, ये किसका कथन था? ये था बटलर का। शिक्षा को दर्शन का गत्यात्मक पक्ष कहा है, किसने? एडम्स ने। शिक्षा के स्रोत क्या हैं? परिवार, समाज, विद्यालय, ये सभी। तो ये सभी होते हैं शिक्षा के स्रोत, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने परिवार में सीखता है, फिर जब और बड़ा होता है तो वो समाज के लोगों के साथ सीखता है, और फिर जब वो और बड़ा होता है तो विद्यालय जाता है, वहाँ पे अपने शिक्षकों से सीखता है। तो बच्चा पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है, और शिक्षा के ये सारे क्या होते हैं? उसके स्रोत होते हैं। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? राधा कृष्णन ने। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, नागरिकता के गुणों का विकास करना, या संपूर्ण एवं सर्वांगीण विकास करना? तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा संपूर्ण या फिर सर्वांगीण विकास पर ही टिक लगाएंगे। किसने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो कि बालकों की अंतःशक्ति को बाहर प्रकट करती है? ऐसा कहना था फ्रोवेल का। शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके, ये किसका कथन था? तो ये कथन था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।